हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3.4 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सतत विभाजन विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 300 एंड 450, जिसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है और ये हम सतत विभाजन विधि के द्वारा निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी संख्या क्या है। इसमें छोटी संख्या है 300, इसे हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं 450। इसे हम डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे 2 टाइम में डिवाइड करते हैं तो 600 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम में डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाता है 300, 0 का 0 एंड 5, 4 में से 3 गए 1। ओके, अब हमारा यहाँ आंसर आ जाता है 150। अब जो भी यहाँ पर डिवाइज़र है तो हम यहाँ रख देंगे, इसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 150, 152 से कितना होता है 300, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 300। विभाजन विधि में जो सबसे लास्ट डिवाइजर होता है, जिसके द्वारा एक पूरी संख्या डिवाइड होती है, वही इसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर 150 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सतत विभाजन विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम डिवाइड करेंगे 442 का 1261 से। अगर हम इसका 2 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 8, 4। यहाँ 442 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ आंसर आता है 4, 8 एंड 8। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। तो अगर पहली संख्या यहाँ पर 12 आ रही है तो मीन्स इसका आंसर इससे बड़ा हो जाएगा। करके देख लेते हैं 442। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, कैरी आई 1, 4 3 4 12, 12 1 13, बड़ा हो गया ना, इसलिए इसको हम नहीं करते हैं। यहाँ पर सेकेंड लेते हैं और इसमें इस संख्या को रख देते हैं। यहाँ पर 11 में से हम 4 निकालेंगे, 7 आ जाएगा। यहाँ हो जाता है 5। 15 में से हम 8 निकालेंगे, 15 में से 8 निकालेंगे, 7 आ जाएगा। और यहाँ हो जाता है 1, फिर हम यहाँ से कैरी ले लें, यहाँ हो जाएगा 1 से हम फिर 1 कैरी ले लेते हैं, तो 11 में से 8 निकाला 3। यहाँ आंसर आ गया 377। अब इसका हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर जितना शेष बचा हुआ है, तो जो डिवाइजर है इसे हम फिर से यहाँ पर रख लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, 377 है यहाँ पर। अगर हम इसका 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा, इसलिए 1 बार में ही कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे, यहाँ 12 में 7 निकालते हैं, 7 निकालेंगे, यहाँ 5 आ गया। यहाँ हो जाता है 3। अब बाजू से कैरी लेंगे 13, 30 में 7 निकालेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ हो जाता है 3। अब हमारे पास आंसर कितना हो गया 65। यहाँ पर डिवाइजर रखा हुआ है। अब जितने भी डिवाइजर पहले रखे होते हैं उन्हीं को हमें कॉपी करना होता है। इसका डिवाइजर कितना है यहाँ पर 377। 377 को यहाँ पर रखेंगे। अब 65 से डिवाइड करते हैं, तो 65 का अगर हम 6 5 जा 30 करें, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 से 30 आएगा। इसको करके देखते हैं, 5 5 से 25, कैरी आई 2, 6 5 से 30, और 30 में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर 325। अब ये छोटी ही संख्या, लेकिन अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 6 जो 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर ज़्यादा आएगा। इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 टाइम में डिवाइड होगी ये संख्या 325। अब यहाँ पर आता है 7 में से 5 निकालेंगे 2, और यहाँ 7 में से 2 निकालेंगे तो 5, और यहाँ 3 में से 3 निकाला कुछ नहीं। यहाँ पर आंसर आता है 52। अब इसका डिवाइजर क्या है 65, तो अब 65 से डिवाइड करते हैं। 65 से डिवाइड करेंगे तो 52 जा 100 होता है। ऐसे 52 और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ओनली 1 टाइम में डिवाइड होगा। यहाँ आ जाएगा 52। 5 में से 2 निकालते हैं 3, 6 में से 5 निकालेंगे 1। अब इसका डिवाइजर है यहाँ पर 52। 2 को 4 टाइम में डिवाइड कर देगा यहाँ पर, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इस संख्या का महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ कितना हो गया 13, क्योंकि एक लास्ट डिवाइजर था जिसने पूरी संख्या को डिवाइड कर दिया, इसलिए 13 ही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जब भी सतत विभाजन विधि के द्वारा हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हम एक लास्ट डिवाइजर देखते हैं जो संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर 13 है इसका महत्तम समापवर्तक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 442 एंड 1061 का महत्तम समापवर्तक हम कह सकते हैं 13। ओके, तो जब भी सतत विभाजन विधि के द्वारा हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें डिवाइड करते जाना है और जो संख्या शेष बचती जा रही है तो जो हमारा सामने डिवाइजर होता है उसे रखते जाना है और उस संख्या से हमें डिवाइड करना है। लुक लाइक हमने यहाँ पर 442 से डिवाइड किया, इसका शेष कितना, फिर हमने 442 इसका डिवाइजर था
तो हमने यहाँ रखा और इससे डिवाइड किया। इसे डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आता है 65। अब इसका डिवाइजर था 377, तो 377 को हमने यहाँ रखा और डिवाइड किया। इसके बाद 65 इसका डिवाइजर है, इसलिए हमने यहाँ पर 65 रखा और 65 से डिवाइड किया। जो शेष बचा तो यहाँ पर डिवाइजर क्या था 52, यहाँ 52 रखा। लास्ट डिवाइजर जो संख्या पूर्णतः विभाजन कर देती है वो उसका HCF कहलाती है। तो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर क्या है 13, जिसने 4 टाइम में 52 को डिवाइड कर दिया, इसलिए 13 यहाँ पर महत्तम समावर्तक कहलाएगा इन दोनों संख्याओं का। ओके, तो आई थिंक आपको ये मैथ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।